अगर आप फर्स्ट लाइन मैनेजर हैं और आप चाहते हैं कि आप मिडिल मैनेजमेंट में पहुंच जाएं, तो मिडिल मैनेजमेंट में जाने के लिए या सेल्स मैनेजर बनने के लिए या रीजनल सेल्स मैनेजर बनने के लिए आपको किस तरीके के सवाल आएंगे और आपने इंटरव्यू को किस तरीके से रिप्लाई करना है। आज का हमारा सेल्स मैनेजर इंटरव्यू का पहला सवाल है, व्हाट कंपनीज एक्चुअली टेस्ट इन द सेल्स मैनेजर इंटरव्यू। हम आपसे डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकलिटीज ऑफ द सेल्स मैनेजर इंटरव्यू, उसकी लॉजिक और कंपनीज क्या देखती हैं एक सेल्स मैनेजर के अंदर। आज मैं आपको एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं। यूजुअली सेल्स मैनेजर इंटरव्यू के अंदर कंपनीज आपसे 3 चीजों के बारे में पूछती हैं। आपका टीम मैनेजमेंट एक्सपीरियंस कितना है, आपके लीडरशिप मैनेजमेंट एक्सपीरियंस कितना है और आपका सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। लेकिन याद रखें, असल में वो आपसे जानना कुछ और चाहती हैं। मैंने अपने करियर के अंदर 200 प्लस जो है सेल्स मैनेजर इंटरव्यू किए हैं। आज मैं आपको वो सीक्रेट दूंगा जो सेल्स मैनेजर हायर करने के लिए एक रिक्रूटर देख रहा होता है। वही सीक्रेट ये फैसला करता है कि किसको सेल्स मैनेजर का लेटर मिलना है और किसको नहीं। आज का हमारा सेल्स मैनेजर इंटरव्यू का पहला सवाल है, व्हाट कंपनीज एक्चुअली टेस्ट इन द सेल्स मैनेजर इंटरव्यू। अपने 38 इयर्स के करियर के अंदर मैंने कभी किसी कैंडिडेट को ये नहीं बताया कि इंटरव्यू के रूम से फारिग होकर जब हम आपके डिसीजन के लिए बैठते हैं तो ऐसे कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं और जिनको किसी भी सेल्स मैनेजर को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है अपने फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए। आज इस सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर 1, क्या ये कैंडिडेट रीजनल मैनेजर्स को मैनेज कर सकता है, सिर्फ लोगों को मैनेज करता है। नंबर 2, क्या इसके पास रीजनल मैनेजर या सेल्स मैनेजर का दिमाग है या सिर्फ टेरिटरी वाली सोच रखता है। नंबर 3, क्या ये 2 लेवल नीचे सोचता है या सिर्फ अपनी टीम तक। नंबर 4, क्या ये क्रॉस फंक्शनल प्रेशर हैंडल कर सकता है या सिर्फ फील्ड में कंफर्टेबल है। नंबर 5, क्या ये अपने नेशनल सेल्स मैनेजर को मैनेज कर सकता है या सिर्फ उसकी मदद का हमेशा इंतजार करता रहेगा और उसे सेल्स ना होने के रीजन से डराता रहेगा। नंबर 6, और जब कोई मिस्टेक हो जाए तो क्या ये काम रहता है या टूट जाता है। और यही वो 6 सीक्रेट क्वेश्चंस हैं जो डिसाइड करती हैं कि जॉब का ऑफर लेटर आपके पास आता है या नहीं आता। एसएम इंटरव्यू इज ए एंटायरली डिफरेंट गेम। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, सेल्स मैनेजर का इंटरव्यू एफएलएम इंटरव्यू की तरह नहीं होता। एफएलएम इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, क्या आप एक टीम को लीड कर सकते हैं। सेल्स मैनेजर इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर पूछता है, क्या आप एक बिजनेस को रन कर सकते हैं। डिफरेंस समझें, एफएलएम मैनेजर मैनेज द पीपल while the sales manager manages the manager who manages the people। सेल्स मैनेजर की जॉब एफएलएम से एक लेवल ऊपर की जॉब नहीं है, बल्कि फंडामेंटली ये एक बिल्कुल डिफरेंट जॉब है। अब तुम्हारा काम फील्ड में जाना नहीं है, बल्कि तुम्हारा काम अपने फ्रंट लाइन मैनेजर को इस हद तक प्रिपेयर करना है कि वो इंडिपेंडेंटली अपने ऑपरेशन को रन कर सके। आज हम बात करेंगे 6 ऐसी क्वालिटीज के ऊपर जो कोई भी कंपनी अपने सेल्स मैनेजर में देखना चाहती है। टेस्ट नंबर 1, मैनेजिंग थ्रू मैनेजर्स। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ये होता है कि क्या तुम डायरेक्ट मैनेज करना सोच सकते हो। ये बज़ाहिर तो बहुत आसान काम लगता है, लेकिन इस ट्रांजिशन में बहुत टाइम लग जाता है और अमूमन मैनेजर्स जो हैं फेल हो जाते हैं एज ए सेल्स मैनेजर, क्योंकि फ्रंट लाइन मैनेजर हमेशा एक काम करता रहा है कि अगर किसी जगह उसका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नाकाम हो गया तो वो खुद जाकर मैनेज कर लेता है और सेल्स निकाल लेता है। लेकिन सेल्स मैनेजर बनने के बाद उसका पोर्टफोलियो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब उसे अपने मैनेजर को डेवलप करना होता है इस हद तक कि वो हर प्रॉब्लम को इनकाउंटर कर सके और इंडिपेंडेंटली ऑपरेशन को रन कर सके। अब इंटरव्यू में किस तरीके से इस चीज को टेस्ट किया जाएगा कि आप सेल्स मैनेजर माइंडसेट के अंदर हैं या एफएलएम माइंडसेट के अंदर। तो इंटरव्यूअर आपसे एक सवाल कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि जब आपका मैनेजर प्रॉब्लम में था या प्रॉब्लम में होता है तो आप क्या करते हैं। तो अमूमन मैनेजर कहते हैं कि मैं उसके पास जाता हूं और जाने के बाद उन कस्टमर्स को और उन लड़कों के साथ मीटिंग करके और उस मामले को रिजॉल्व कर देता हूं। यह गलत जवाब है। यहां आपने साबित कर दिया कि आप सेल्स मैनेजर के माइंडसेट में नहीं है, आप अभी भी एफएलएम में बेसिकली।
आप एज ए सेल्स मैनेजर अपने मैनेजर को किस तरीके से कोच करेंगे, उसके बारे में आप इंटरव्यूअर को बताएंगे कि सर आई विल यूज द 3D मॉडल। ये 3D मॉडल क्या चीज है? 3D का फर्स्ट डी इज द डायग्नोसिस, यानी आप अपने मैनेजर से कहेंगे कि आप अपनी टीम में डायग्नोस करें कि क्या प्रॉब्लम है। इज इट द विल इशू, और इज इट द स्किल इशू, और इज इट एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आपका मैनेजर उसको डायग्नोस करेगा। नंबर सेकंड, जब आपका एफएलएम आपके साथ मिलकर डिस्कशन करेगा उस अपने एनालिसिस के ऊपर, तो आप उसके साथ चीजों को रिव्यू करेंगे, उसकी कोचिंग करेंगे कि किस तरीके से बेहतर वो उसको हैंडल कर सकता है, और उसको एक बिजनेस प्लान डेवलप करवाएंगे उसके ऊपर डिस्कशन के बाद। सेकेंड स्टेज के ऊपर आप अपने एफएलएम को डेवलप करेंगे। जब वो आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर करेगा, तो आप अपने एफएलएम की कोचिंग करेंगे कि इस तरीके के मामलात में किस तरह बेहतर अप्रोच से आप अपनी टीम को हैंडल कर सकते हो। उसके साथ ही आप उससे बिजनेस प्लान को डिस्कस करेंगे कि आपने अपने बिजनेस प्लान को अब किस तरीके से अचीव करना है। उसको बिजनेस प्लान और उसकी प्लानिंग को डिस्कस करेंगे, और एक फाइनली एक स्ट्रक्चर फीडबैक तैयार करेंगे, एक ऐसी आउटलाइन तैयार करेंगे जो ड्यूरिंग ऑपरेशन वो आपको फीडबैक देता रहे, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपकी कोचिंग और आपकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस था उसको किस तरीके से आपका मैनेजर जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, और किस तरीके से जो प्रॉब्लम थी वो ग्रेजुअली रिजॉल्व हो रही है। स्ट्रक्चर फीडबैक के बाद आप अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे अपने मैनेजर को, ताकि वो अपनी अथॉरिटी और अपने तमाम प्लान को बेहतर तरीके से एक्सरसाइज कर सके। स्टेप नंबर 2 के ऊपर अब आप अपने एरिया मैनेजर की या अपने फ्रंट लाइन मैनेजर की डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, यानी उसकी कोचिंग करेंगे उस फीडबैक के ऊपर जो अपनी टीम का वो आपके साथ शेयर कर रहा है, ताकि वो बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल करके अपनी टीम को डेवलप कर सकें। ज्वाइंट रिव्यू बिजनेस मीटिंग करेंगे कि अब आपने किस तरीके से इस बिजनेस को आगे की तरफ लेकर चलना है, और टीम को किस तरीके से इसके साथ इंटैक्ट करवाना है, और स्ट्रक्चर फीडबैक का एक मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि आप उस ऑपरेशन से अपडेट होते रहें, उसकी प्रोग्रेस से अपडेट होते रहें। तीसरे स्टेज के ऊपर आप डेलीगेट करेंगे वो तमाम माइलस्टोन्स जो आपने सेट किए हैं आने वाले टाइम में अपने मैनेजर से अचीवमेंट के लिए, तो कॉन्फिडेंस देंगे कि यू कैन डू इट, और इस तरीके से आप अपने मैनेजर को उस सिचुएशन से निकालेंगे विद पॉजिटिव लर्निंग।